अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सिर्फ इन्हीं लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र बनाना होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किन किन लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको रखना होगा और किन लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब से SIR का काम शुरू हुआ है और तब से लोगों में एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। लोग अपने दस्तावेज़ को बनाने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने दस्तावेज़ को सही कर रहे हैं, अपने दस्तावेज़ को जमा करने में लगे हुए हैं। तो किन लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र बनाना होगा और किन लोगों को नहीं बनाना होगा, तो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार के बाद भारत के 12 राज्यों में SIR किया जा रहा है। अब जो ये SIR जो कराया जा रहा है वो क्यों कराया जा रहा है? इसलिए कि इसके अंदर एक तरीके से गहन पुनरीक्षण हो रहा है कि कौन लोग वोट देते हैं और कौन लोग वोट नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के अंदर जाकर बस गए हैं और उस विधानसभा में भी उन्होंने अपना एक वोटर ID कार्ड बनवा लिया है। तो अब उस आदमी का 2 जगह वोटर ID कार्ड हो गया है। एक जहाँ से वो निवास करता है, जहाँ उसका पैतृक घर है जैसे बिहार, और जहाँ वो रह रहा है वहाँ भी उनका वोटर ID कार्ड बन गया है। तो इसीलिए एक तरीके से ये गहन पुनरीक्षण हो रहा है कि कौन लोग वोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक जगह वोट करते हैं और दूसरे जगह भी उनका वोटर ID कार्ड बना हुआ है। बिहार के अंदर भी ऐसा ही हुआ। बहुत सारे लोग बाहर बस गए, बाहर उन्होंने अपना वोटर ID कार्ड बना लिया, उनका यहाँ पर का वोटर ID कार्ड को बंद कर दिया गया, उनका नाम SIR से यहाँ पर काट दिया गया। अब इसी तरह यूपी, बंगाल, गुजरात समेत 12 राज्यों में SIR शुरू हो गया है। लोगों में एक तरीके से हड़कंप मचा है कि हम कौन सा दस्तावेज रखें, कौन सा दस्तावेज ना रखें, कौन सा दस्तावेज हमको जमा करना है, कौन सा दस्तावेज नहीं जमा करना है। देखिए, नागरिकता प्रमाण पत्र जो है ये किसको बनाना होगा? देखिए, अगर आप 2013 से पहले हिंदुस्तान में आ गए हैं और आप यहाँ रह रहे हैं और आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड आपके पास बना हुआ है, आपको राशन भी मिलता है, उसके बाद आपके पास जन्म प्रमाण पत्र भी है, तो फिर आपको हर हाल में नागरिकता मिलेगी। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए कि 2013 से पहले आप यहाँ, क्योंकि ये बेसिक जो है चीज़ें आपके पास है, इसलिए आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जो 2013 के बाद आए हैं उनके पास जो है नागरिकता प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब नागरिकता प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जैसे आपके पास जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, वोटर ID कार्ड चाहिए, उसके बाद अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट भी चाहिए और आधार कार्ड, राशन कार्ड भी होना चाहिए।
क्योंकि सरकार एक तरीके से जांच कर रही है और गहन पुनरीक्षण कर रही है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कोई घुसपैठी तो नहीं है, कोई बाहर से तो नहीं रह रहा है। अब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बता रहे हैं कि अगर SIR में आपका नाम नहीं आएगा तो आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा, आपको देश से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप 2013 के बाद आए तो ये 5 दस्तावेज आपको हर हाल में रखना चाहिए। अगर सरकार चाहेगी तो आपको नागरिकता देगी, क्योंकि आसाम में जो यहाँ पर NRC हुआ था वहाँ पर 18-19 लाख लोगों का नाम NRC लिस्ट में नहीं आया। तो क्या उन लोगों को बाहर कर दिया गया? क्या उन लोगों को दूसरे देश भेज दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि उनको जो सरकारी लाभ है, जो सरकारी योजनाएं हैं, उनसे उनको वंचित कर दिया गया। तो इसलिए यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो एक तरीके से डरा भी रहे हैं कि आपको ये नहीं होगा तो आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा, दूसरे देश में भेज दिया जाएगा। आप ये बताएं कि अगर आप इस देश के अंदर रहते हैं, अगर आप ज़बरदस्ती किसी को दूसरे देश में भेज दिया जाए तो क्या दूसरा देश वाला आपको कबूल करेगा? वो उसी वक्त कबूल करेगा जब आप उस देश के नागरिक होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे देश भेज दिया जाएगा, बल्कि आपसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। तो हमने आपको बताया कि अगर आप 2013 से पहले हैं तो आपके पास थोड़ा भी डॉक्यूमेंट होगा तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप 2013 के बाद आए हैं तो आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट होना चाहिए। वोटर ID कार्ड तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होता है वो उस देश का नागरिक होता है। क्योंकि वोट के ज़रिए से आप एक सरकार को चुनते हैं। अगर मैं कोई दूसरे देश चला जाऊं तो क्या हमें वहां पर वोट का अधिकार मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हम वहां के नागरिक ही नहीं हैं, हम उस देश के अंदर पैदा ही नहीं हुए हैं, तो हमको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। अगर आपका नाम यहाँ के वोटर लिस्ट में है तो इसका मतलब आप यहाँ के नागरिक हैं और आप वोट देकर सरकार को आप चुनते हैं, तो आपकी हिस्सेदारी है यहाँ पर। इसलिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बना कर रखें, और भी अगर इससे ज़्यादा जैसे ज़मीन के कागजात हैं उसको भी आपको बनाकर रखना है। तो आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर आप इस देश में नहीं आ सकते, नहीं, बल्कि यहाँ पर जो भी है सरकारी चीज़ों से आपको वंचित कर दिया जाएगा। आपको जो लाभ है वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बल्कि अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने की ज़रूरत है। जो हमने डॉक्यूमेंट्स आपको बताया, जो 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स बताया, और अगर ज़मीन के कागजात हैं तो वो भी आप ज़रूर बनाकर रख लें। अगर नहीं है तो आप कोर्ट के ज़रिए से भी उस ज़मीन के कागजात को निकाल कर रखें, ताकि आगे फ्यूचर में आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।